हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और उम्मीद करता हूँ आप साइंस और मैथ की क्लासेस भी कंटिन्यू हमारे चैनल से ले रहे होंगे, जो कि कंटिन्यूसली आपको मिल रही है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ का। और मैथ में कौन सा टॉपिक है? वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। तो दोनों जो भी पेपर 1 और पेपर 2 को दे रहे हैं, दोनों के लिए रहेगा ये इंपॉर्टेंट। तो छोटी सी इस वीडियो में क्लासिफिकेशन नंबर से जो भी आपका आता है, मेजरली क्या क्या किस तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया है, कौन कौन से टाइप के हैं, क्या उनकी एक तरह से डेफिनेशन है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो सभी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी क्वेश्चन सीरीज में, मतलब क्वेश्चंस की वीडियोस में हम लगा चुके हैं। तो आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये आप कह सकते हैं हमारा एक तरह से थ्योरी पोर्शन होगा विद एग्जाम्पल्स। बट इसका ऑलरेडी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन चले अगर, तो उससे भी पहले एक पॉइंट आएगा कि नंबर क्या है। तो नंबर देखिए आपके पास क्या है, नंबर, जिसको आप क्या जानते हैं, संख्या। ठीक है, अब ये संख्या बनी कैसी है या फिर नंबर क्या है, तो सिंपली हम उससे भी पहले जाएंगे। जो सबसे छोटी यूनिट आ गई आपके पास है वो है डिजिट। आपके पास क्या है, डिजिट्स हैं, जिसको हम कहते हैं अंक। तो आपके पास टोटल अंक कितने हैं? वो टोटल होते हैं 10। कौन से होते हैं? अगर हम बात करें कौन से, तो आपका जो अंक है वो शुरू होंगे 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये टोटल आपके पास क्या है, 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट्स हैं जो आपका टोटल नंबर सिस्टम में यूज होते हैं। तो इन्हीं डिजिट्स का या तो क्या होगा, सिंगल डिजिट्स हो, क्या होगा, सिंगल डिजिट होगा, तो भी क्या होगा, वो नंबर होगा। या फिर क्या होगा, या फिर क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो अगर आपके केस में सिंपली देखें तो नंबर क्या है, वो या तो डिजिट है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, अंक कहते हैं। यहीं पर अगर हम देखें एक पॉइंट और, कि आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक पॉइंट बनता है कि ये हमने देखा कि आपने डिजिट्स बताए। ठीक है, 10 डिजिट्स हैं टोटल। ये बेसिक से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं पेपर में, पेपर 1 वालों के लिए। बट आगे की जो पॉइंट्स रहेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहते हैं। तो उसके बाद आता है कि दो जो नंबर सिस्टम्स हैं, कौन कौन से नंबर सिस्टम नॉर्मली हमारे यहाँ फॉलो होते हैं। तो नंबर सिस्टम्स, तो आपके पास जो नंबर सिस्टम है वो आता है हिंदू अरबिक। हिंदू अरबिक, जिसमें हमारी जो वैल्यूज होती है, ये आप 1 2 3 जो ये सारे डिजिट्स से जो बनने वाले नंबर्स हैं, वही आप जनरली देखते हैं, वही हिंदू अरबिक है। उसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम। वो होता है आपका, जो आपने देखा होगा, मिलियन और बिलियन सिस्टम में जो यूज होता है। उसके बाद आता है रोमन सिस्टम, नंबर सिस्टम। ओके, जिसमें आपने देखा होगा इस तरह की फॉर्म में आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको जो देखने मिलते हैं, ये होता है रोमन सिस्टम। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, ये 3 सिस्टम्स हैं। क्वेश्चन हमारे पास ज्यादातर क्या आएगा, जो भी नंबर सिस्टम हम जो देखते हैं वो हिंदू अरबिक का है। जनरली आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेशनल में मिलियन बिलियन पे एक दो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 मिलियन में कितनी वैल्यूज होगी, इस तरह का। ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं जाती। बाकी रहा क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले देखा कि नंबर्स क्या हैं, बनते कैसे हैं और कौन कौन से नंबर सिस्टम जनरली फॉलो होते हैं। अब शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो यूज होगा वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको कहते हैं हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र या फिर कॉम्प्लेक्स जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं जेड से। इसको हम लिखते हैं ए प्लस आई बी। जो ए है रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, ठीक है, रियल नंबर्स को। और वहीं पे आई बी का मतलब होता है आपके पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इसको हिंदी में रियल को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और यहां पे हो गया आपके पास काल्पनिक संख्या। ठीक है, आपके पास अपने आप में क्या हुआ, क्लासिफिकेशन में देखें तो कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 में डिवाइड हो गया। एक हमारा क्या है, रियल में, और दूसरा हो गया हमारे पास इमेजिनरी में।
इमेजिनरी का सीटेट में कोई खास वैल्यू नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं नहीं पूछा जाता, ना ही ये आएगा। लेकिन देख लेते हैं, तो इमेजिनरी पर अगर क्वेश्चन बनता है वो बन जाता है आपका, इसमें एक आई आपने देखा यहाँ पे एक आई बी लिखा है, तो आई क्या है, इसको बोलते हैं इयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू होती है -1 जो कि होता है रूट। अब यहां से क्या होगा, आई की पावर करेंगे स्क्वायर, तब क्या हटता है, यहां से रूट हटेगा, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस के वो भी, और यहीं पे आई की पावर जो 4 होगी वो बनाता है प्लस का 1। अगर क्वेश्चन आएगा इमेजिनरी से तो सिर्फ इतने से आएगा कि क्या होगा, आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, या फिर -1 जो बना है वो किसके, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे आई की पावर 4 में तब जाके +1 बनाता है। ये सिंपली आपको पूछा जाएगा, यहां से आपको पूछ लिया जाता है बेसिकली कि आपके पास क्या है, इमेजिनरी में क्या आ सकता है। ठीक है, ये रहा। इसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर का ही पूरा जो सिस्टम है आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। तो रियल नंबर जो होता है -इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, आपके पास 0 1 और आगे प्लस के इन्फिनिटी तक, ये जो भी सारे नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स के अंदर ही आएंगे। तो टोटल पूरा जो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, अनंत तक है, वो सभी आएंगे रियल मतलब वास्तविक नंबर्स में। तो अब आगे देखते हैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। तो रियल नंबर को कैसे हम जो आगे डिवाइड कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, एक तो आएगा इंटीजर्स और एक आएगा दशमलव। दशमलव को आप क्या कहते हैं, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर्स, इसको हम कहते हैं दशमलव संख्या। ठीक है, आगे जो आएगा आपके पास ये आएगा इंटीजर। तो ये आएगा आपके पास इंटीजर, और इसको हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, तो आपके पास बना दूसरा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हुआ दशमलव संख्या। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी दशमलव में एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जो भी दशमलव की संख्या है, जैसे आप लिखते हैं इस तरह से 0.33, इस तरह लिखेंगे 0.3 बार, ये सारी वैल्यूज क्या जाएगी आपका दशमलव के अंदर जाएंगे। वहीं पर इंटीजर्स में क्या होगा, आपका जो सारे नंबर्स हैं, जो परफेक्ट नंबर्स हैं, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज के होंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके 0 और -इन्फिनिटी तक के जो सारे नंबर्स हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, वो इसी में आने वाले हैं इंटीजर्स में। ठीक है, तो ये भी अपने आप में। अब देखेंगे डेसिमल का जो क्लासिफिकेशन होगा, या फिर हम आगे सेपरेशन है वो कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है वो देखते हैं। जो डेसिमल नंबर्स है, दशमलव संख्या है, इसका 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसको बोलते हैं शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिवाइड करेंगे वो किया हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो इसका सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल में है क्या कि आप सपोज क्या करते हैं, वैल्यू डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू डिवाइड करने के बाद जैसे आपको मिलता है 0.125, ठीक है, या करते हैं डिवाइड करते हैं किसी एक वैल्यू को। सपोज आपके पास क्या है 11 डिवाइड बाय 2 है, इसको आप डिवाइड करने जाएंगे तो डिवाइड करते टाइम आपके पास क्या जाएगा, पहले जाएगा 5 टाइम, पॉइंट लगेगा और 5। इसके बाद आगे कोई डिवाइड का बचा ही नहीं, क्योंकि टोटल आपका डिवाइड हो चुका है। तो ये जो नंबर है अब आगे नहीं जाना, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, शांत हो गया, आगे इसकी कोई वैल्यू, फर्दर वैल्यूज नहीं बनने वाली। तो ऐसे ही जो दशमलव संख्या हैं, सभी संख्या को क्या कहा जाता है, शांत। इसी के अपोजिट अगर यहाँ पे देखिए, अगर वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, टर्मिनेटिंग ना हो, मतलब आपके पास जैसे यहाँ पे वैल्यू बनी थी 5.5, मतलब 5 इस तरह चलता रहे। ठीक है, वैसे मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज आगे चलती रहे, मतलब टर्मिनेट ना हो, या फिर क्या हो, वैल्यूज क्या है ऐसे रिपीट करती रहे, इस तरह रिपीट करते रहे। अल्टीमेटली क्या है, वो टर्मिनेट ना हो, जितना डिवाइड करें आपका चलता रहे। तो ऐसी जो सारी वैल्यूज आएगी वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग में। और नॉन टर्मिनेटिंग में ही आपके पास 2 एग्जांपल आते हैं, 2 एग्जांपल बनते हैं, फिर हम कह सकते हैं 2 कैटेगरी और बन जाती हैं, जिसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। वो है हमारे पास, एक तो है आपकी नॉन रिकरिंग
या फिर हम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, या फिर हम कह सकते हैं इसको रिपीटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। दो नामों से जाना जाता है, तो आपके यहीं पे लिख दिया है दोनों नाम, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग एंड रिकरिंग। तो इस केस में क्या आता है हमारे पास, इसका जो एग्जांपल बनेगा वो एग्जांपल बनता है जैसे आपके पास क्या बनता है 0.3333, इस तरह का जो केस बनता है कि इसमें क्या होता है एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगी, या फिर ग्रुप में, अगर ग्रुप में है 1 2 3 1 2 3, इस तरह से वैल्यू क्या करे रिपीट करे, तो ऐसे क्या होता है रिपीटिंग है। और रिपीटिंग में क्या है, या तो सिंगल डिजिट रिपीट होता रहेगा, या फिर क्या होगा आपका ग्रुप होगा, जैसे 1 2 3 है वो रिपीट कर रहा है बार बार, और ऐसे ही चलता रहेगा, और कभी भी क्या होगा ये रुकेगा ही नहीं, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो ऐसा केस बनेगा। लेकिन इसके अपोजिट एक ऐसा वैल्यू, इसका एग्जाम्पल में क्या जाएगा कि आपके पास वैल्यू क्या होगी, जो भी एग्जाम्पल में लेते हैं, तो सपोज इस तरह से रैंडमली वैल्यू बनाता रहेगा, ठीक है, और रिपीट नहीं करेगा इस तरह के सीक्वेंस को, कोई भी वैल्यू है इस तरह से रिपीट नहीं करेगी कि वो कंटिन्यूअसली रिपीट करे, लेकिन और क्या होगा वो टर्मिनेट नहीं होगी, बढ़ती रहेगी आगे, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट नहीं कर रही और टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो टर्मिनेट भी नहीं होगी। अब इस यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप जैसे नंबर था हमारे पास 5.5, इनको आप क्या कर सकते हैं रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको रेशो में आप मतलब रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां इस नंबर्स को रेशनल्स में आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते, लेकिन आप जो रिपीटिंग है या आपके पास रिकरिंग वाले नंबर्स हैं, इनको भी आप परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे इस चैप्टर से, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं सभी, उसमें ये चीज बताई भी थी और एक्सप्लेन भी है कि इन नंबर्स को स्पेशली कि आप कैसे परिमेय में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप उनकी वैल्यूज सिंप्लीफाई कर पाओगे, तो वो वैल्यूज भी हमने कैसे आप डिवाइड में मतलब अल्टीमेटली आप कैसे इसको दर्शाते हो, तो वो भी हमने देखा था, तो आप वहां जाके वीडियो में इसका सोल्यूशन कैसे होता है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, क्वेश्चन जनरली जो बनता है 0.31 ऐसे बार लगा देगा और कहेगा इसको परिमेय में कन्वर्ट करिए, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये सब यहीं से आता है। और साथ ही साथ अगर देखें नॉन रिपीटिंग, सॉरी जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग में आपको क्या होगा, आपने अगर पहले देखा होगा क्लासेस में बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, इसमें जैसे वैल्यू हमने लिखी थी एग्जांपल के लिए 0.333 और ये ऐसे आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे केस को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो 0.3, जितना रिपीट करता है, जितने डिजिट्स ग्रुप में है या सिंगल डिजिट है, अगर वो रिपीट करती है तो उसको आगे को हटा के क्या कर सकते हैं हम, एक ऊपर ये जो सिंबल लगाए इसे बोलते हैं बार, इसकी हेल्प से आगे को नहीं रिपीट करते, लेकिन इसका और इसका मीनिंग एक ही है और इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो ऐसे पेपर में दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करे, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन ये आपका परिमेय संख्या नहीं बनती है, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इवन आया हुआ भी क्वेश्चन है इस पे, तो आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका, तो ये वीडियो में जाके देखिएगा, आपको बेस्ट सोल्यूशन के साथ 4-5 एग्जांपल्स के साथ वो एक्सप्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, क्योंकि हमने डेसिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो देखा, अब हम देखेंगे इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव सारे ही हमारे पास क्या थे नंबर्स थे, तो उस तरह के आप किस तरह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंटीजर। इंटीजर का कैसे जाएगा क्लासिफिकेशन वो देख लेते हैं। तो इसको डिवाइड जो हम करते हैं वो करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, ठीक है, मतलब धनात्मक क्या है पूर्णांक। दूसरा यहां से आप लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपका क्या बना ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पे एक बीच में एक वैल्यू आएगी जो कि है 0, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल या फिर 0 भी ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपके पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपके आएंगे 1 2 और ये कहां तक जाएंगे पॉजिटिव इंफिनिटी तक, सारे जो नंबर्स होंगे वो आते हैं हमारे पास किसके लिए, वो आते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए। वहीं पर हमारे पास जो नेगेटिव का है, नेगेटिव की जो सभी वैल्यूज है -1 -2 ये जो सारी वैल्यूज हैं कहां तक माइनस के इंफिनिटी तक, ये सारी वैल्यूज किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक के लिए। और यहीं पर जो हमारा 0 है वो क्या होता है, ना ही तो वो क्या है पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, ये दोनों ही केस इसके साथ अप्लाई नहीं होंगे,
तो ये हमारा अलग से निकल जाता है। यहीं पर अगर एक चीज और देखें, ये जो सारे नंबर्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी, काउंटिंग नंबर्स भी इन्हें कहते हैं। और हम साथ ही साथ इसको क्या जानते हैं, इसको आप जानते हो नेचुरल नंबर से भी, नेचुरल नंबर्स, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक। और ये आपके जो काउंटिंग नंबर्स है, जो काउंट करने में यूज होते हैं, वो नंबर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर में लेते हैं। अगर यहीं पे नेचुरल नंबर प्लस 0, मतलब आपके पास क्या है 1 2 3, ये सभी जो नंबर्स है पॉजिटिव नंबर्स, इनमें अगर आप 0 को ऐड कर लेते हैं, मतलब इस तरह 0 को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जो सारे नंबर बनते हैं ये बनते हैं पूर्ण नंबर, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स। तो आपके केस में जो भी हमारे पास आता है इंटीजर का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर से, जो कि -1 से लेके आपका जाता है -∞ तक। 0 जो है आपका न्यूट्रल नंबर है, या फिर हम कह सकते हैं ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, वो है 1 से लेके प्लस के इंफिनिटी तक के, +1 से लेके +∞ तक। इन्हीं को हम क्या जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। और अगर नेचुरल नंबर्स में प्राकृतिक संख्या में 0 को भी कंसिडर कर लिया जाए, तो वो बन जाता है पूर्ण संख्याएं, या फिर हम जानते हैं उन्हें होल नंबर्स, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट जाते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स पे। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ जाएंगे वो है हमारा क्या है, धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें कुछ कैटेगरी जो निकलती है वो हमारी कैटेगरी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास आता है, ये यहाँ पे लेके चलते हैं, आपके पास आते हैं इवन नंबर्स और आपके पास आएंगे ओड नंबर्स, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना है, 2 टाइप के। इवन को हम बोलते हैं सम संख्याएं, ओड को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं, ठीक। तो अगर हम समझें कि इवन कौन सी है, ओड कौन सी है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो वो होगी 2 4 6 8 और ये ऐसे जाएगी कंटिन्यू। जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा और हमारा शेषफल 0 रहे, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 2n। तो अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे, मतलब पहला नंबर ऐसा जो इवन हो, सम हो, वो क्या आएगा 2। तो 2 सबसे पहला क्या है, इवन नंबर है। और एग्जाम्पल में भी हमने देखा 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से जाएगा आगे। अगर हमें कोई भी nth टर्म पूछी जाए कि 50वां नंबर कौन सा होगा, 50वां नंबर सम संख्या कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, n की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो उसके साथ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहां से हमारे पास क्या है, सेकंड, वो है हमारे पास, ये आपके पास आता है विषम संख्या है। तो विषम संख्या वो है जो नॉट डिविजिबल, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड ना होते हो, और जो 2 से डिवाइड होंगे वो हमारी सम संख्या है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो होगी विषम संख्या। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं 2n-1 से। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास 1 इंटू 2 बना 2 - 1, मतलब आपके पास जो पहली वैल्यू बनती है वो बनती है 1, और आगे ऐसे वैल्यू रख के भी देखते रहेंगे तो 3 5, ठीक है, और ये आगे कंटिन्यू। ऐसे संख्याएं जो आपका क्या है 2 से डिवाइड ना होती हो, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं विषम संख्याएं। अब हमने ये पेज थोड़ा सा इसीलिए बचा ताकि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन आ सके। तो अगर हम इसको इतना लेते हैं और हम जाएंगे अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, तो ये यहां से भी जा सकता है किसमें, प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा हमारे पास क्या जाएगा, वो आएगा आपके पास कंपोजिट नंबर्स, या फिर हम इसको जानते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। एक हमारे पास आएगा यहाँ बीच में, ये आएगा, सॉरी 0 नहीं 1, ठीक है। हमारे पास ये 3 कैटेगरी और निकल जाती है। तो प्राइम संख्या कौन सी है, प्राइम संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या क्या है, जो
जिसके क्या है फैक्टर्स कितने हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो होने चाहिए 2। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर अपने आप से या फिर 1 से कट जाती है, मतलब 1 से या फिर सेल्फ, ये 2 फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, कौन से, 1 और सेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। और जो नंबर्स क्या कहते हैं, ऐसे जो नंबर्स जो अलग अलग फैक्टर्स रखते हैं, मतलब अपने आप से भी कटते हैं, किसी और नंबर से भी कट सकते हैं, और 1 से भी, मतलब मोर देन क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो कौन से होता है हमारे पास, कंपोजिट या भाज्य संख्याएं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसके क्या होंगे, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, ये स्टार्ट होता है 4 से, 4 होगा, 5 इधर जाएगा, 6, ये नंबर्स जो होंगे हमारे पास वो होंगे कंपोजिट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है हमारे पास प्राइम संख्याएं, वो है सबसे छोटी है 2, उसके बाद आता है 3, और फिर ये आगे कंटिन्यू रहेगा। बीच में आया 1, 1 क्या है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ना ही आपका प्राइम संख्या है। क्यों, उसको देख लेते हैं। देखिए प्राइम की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि इसके कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब 2 संख्याओं से कट होना चाहिए, या तो खुद से या फिर 1 से। कंपोजिट की डेफिनेशन है कि आपके कम से कम मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन 1 के केस में आपके टोटल फैक्टर एक ही है, वो अपने आप से ही कटता है। अगर अपने आप की वैल्यू देखें तो वो क्या है, 1 है, तो उसके टोटल फैक्टर ही 1 बनते हैं। तो ना ही उसको आपको प्राइम में जगह मिलती है, ना ही कंपोजिट में। तो ऐसे केस में आपका जो 1 है, हमेशा याद रखिए, ना ही ये प्राइम है, ना ही ये अभाज्य है, और ना ही भाज्य, ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है। तो ये हमेशा अलग रहेगा। और क्वेश्चन भी 1 से ही जनरली आपको पूछा जाता है, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग बनता है। लोग इसी को क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको यही देखने को मिलता है। तो आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 1 का हमेशा से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी आपके पास जो इतना कैटेगरी डिवाइड हुई है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां से कुछ और वैल्यूज है जो स्पेसिफिकली वैल्यूज डाल के पूछ ली जाती है, वो आपकी कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो आपके पास यहां से पूछ लिया जाता है, एक तो आपके पास आता है कि टोटल जो प्राइम है किस तरह से डिवाइड है, वो क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कैसे, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम है वो कौन सा है, वो है आपका 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम जो है वो भी क्या है, 2। स्मॉलेस्ट क्या है, ओड प्राइम, ये कौन सा है, ये है आपका 3। ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है, क्योंकि आपके पास क्या है, कंफ्यूजन जो बनता है प्राइम में, काफी लोगों को कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि प्राइम 2 नहीं फील होता है, या ऐसा नहीं लगता लोगों को, तो उनकी गलती भी यहीं से होगी। तो अगर आप प्राइम के केस में जाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, 2 है। तो 2 एक क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वही क्या होगा, इवन टर्म भी होगी सबसे छोटी, जो कि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर भी वो सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर ओड पूछा जाए तो ओड जो आपके पास है वो 3 बन जाता है। इसी के साथ अगर आप एक चीज और देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि सिंगल डिजिट में, ठीक है, अगर आप सिंगल डिजिट में क्या देखें, प्राइम नंबर्स देखते हैं, तो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉल और लार्ज की बात करें, ये आपके पास है 2, और यहां से बनेगा आपके पास 7। ठीक है, आपके पास सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है सिंगल डिजिट में वो होता है 2, और सबसे बड़ा जो होता है आपका वो क्या होता है, 7। वहीं पर अगर डबल डिजिट में आप देखेंगे, डबल डिजिट प्राइम नंबर अगर आप देखते हैं, तो डबल में सबसे छोटा बनता है 11, और सबसे बड़ा जो बनता है वो बनता है 97। उसके बाद अगर 3 डिजिट में जाएंगे, 3 डिजिट्स तक आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछ लिया जा सकता है। तो 101 और आपका बनता है 997। ये आपकी वैल्यूज बनते हैं प्राइम नंबर्स की, जो सीधी सीधी पूछ ली जाती है कि 2 डिजिट में, 1 डिजिट में आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। वो आपके पास बनता है कि 1 से लेके 50 तक की संख्या में कितने प्राइम है, कितने प्राइम है, तो वो है 15। कितने हैं प्राइम नंबर्स, 15। और अगर आप बात करें 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम है, तो वो है 25। अब आपने 1 से 50 तक 15 कहे हैं, और 1 से 100 तक कितने, 25। तो 50 से
100 तक कितने होंगे, वो होंगे आपके 10। ठीक है, इसी को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पे देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू बनती है 1 से लेके 200 तक कितने होते हैं, वो होते हैं 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। 46 होंगे तो आपके पास क्या होगा, 100 से 200 तक कितने होंगे, तो आपको पता है 1 से 100 अगर कितने हैं 25 है, टोटल कितने हैं 1 से 100 तक 25 है, और यहाँ पे आपके पास है 46, तो आपके पास जो बचे वो है 21 नंबर। 21 नंबर आपके क्या होंगे, ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो 100 से लेके 200 तक का है। उससे आगे का जनरली नहीं पूछा जाता, ये आपको याद रखना है। आगे का भी रखना है तो टेबल जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें शेयर्ड है पूरी आगे तक, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे कि एक ही चीज को वीडियो में बार बार हर वीडियो में नहीं बता सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रियल नंबर का एक और क्लासिफिकेशन है, उसको और देख लेते हैं। यहां से क्लासिफिकेशन जो आपका बनता है वो बनता है रेशनल, इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और इरेशनल संख्या। ठीक है, इरेशनल और अपरिमेय, ये होगा नंबर्स। ठीक है, संख्या। आपके पास दो टाइप और है कि रेशनल है और इरेशनल है। तो अगर आप परिमेय संख्या को देखें तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब आप डिवाइड की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, बट q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए q की वैल्यू, और p बाई क्यू में आप इस रेशो में इस तरह से रख सके, तो इसी को क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और अगर आप p बाई क्यू की वैल्यू में नहीं कर सकते, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं होगी। इसका अगर एग्जांपल बात करें तो आपके जो सभी इंटीजर्स हैं, सभी जो इंटीजर्स हैं वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए सभी नंबर्स हैं तो इसको आप 5/2 भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, 7/9 भी लिख सकते हैं। डिवाइडेबल है, नॉन डिवाइडेबल है, उससे मैटर नहीं है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि p बाई क्यू के रेशो में आप लिख सके। यहीं पर जो इरेशनल से क्वेश्चन बनता है तो आपके पास जो है पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और √2 √3 जो सारे एग्जांपल्स होंगे आगे वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। और यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है पाई, कि आपको पाई की क्या दिया जाएगा, पाई का सिंबल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पाई का सिंबल दिया जाएगा, पूछेगा ये इरेशनल है या रेशनल है, या फिर कहा जाएगा इरेशनल नंबर कौन कौन सा है ये बताइए। तो ऐसे केस में सबसे कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए पाई की वैल्यू को बताना कि ये इरेशनल है रेशनल है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 22/7 है। ठीक है, हमारी जो वैल्यू हम कैलकुलेट के लिए रखते हैं 22/7 है, इसी वजह से क्या कहते हैं कि ये तो रेशनल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जस्ट वैल्यू को, मतलब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अप्रोक्स वैल्यू ले ली जाती है जो स्टैंडर्ड बना सके, कि मैक्सिमम अचीव कर सके हम एक्यूरेसी, इसलिए हमने ये वैल्यू बनाई है। जबकि पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये आगे चलती रहेगी, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो कौन से हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से हैं, तो उसी में जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नॉन, या फिर हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई का स्पेशली आप इसको नोट करके रखिएगा कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आगे जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स जो है वो आपके कौन कौन से, तो देखिए कोई भी अगर आपके पास नंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, दो नंबर्स हैं, पेयर है, हम कह सकते हैं पेयर, ठीक है, किसका, प्राइम नंबर्स का, तो उसमें क्या होगा, उसका जो HCF होगा, कॉमन जो फैक्टर होगा वो एक ही होगा, और वो क्या होगा, 1। कैसे कहा, ये एग्जांपल देखते हैं। मैंने दो प्राइम नंबर कोई भी उठा के देखता हूं, कोई भी प्राइम नंबर से लेते हैं, हम लेते हैं सपोज 3 और हमारे पास है 11, ठीक है, ये दो नंबर हैं, इनके बीच में क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, वो सिर्फ क्या है, 1, ठीक है। तो इसका जो HCF है वो सिर्फ क्या है, 1 है, इसका भी 1 है दोनों के केस में। तो अगर आप किसी भी पेयर में, दो नंबर्स हैं पेयर में, मतलब दो वैल्यूज हैं, उनका अगर आप कहते हैं कि HCF एक ही है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या है। तो ऐसे कोई भी पेयर्स होंगे
मान लीजिए 5 और मैं लेता हूं क्या 7, इस तरह की कोई भी नंबर, कोई भी रैंडम नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं उनको आप एक साथ रखते हैं, उनके केस में क्या आएगा, एचसीएफ एक ही आएगा, ठीक है, तो उन्हीं को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो आप एग्जांपल के लिए ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टाइप बनता है वो हमारे पास बनता है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस इसमें क्या ट्विस्ट है कि जो अगर हम एग्जांपल लिया था, जैसे हमने लिया था आपके पास है 3 और 5, अब की बार हमने एग्जांपल के लिए ये लिया है, इसके केस में कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्या है, को प्राइम नंबर्स भी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, यहां पे जो डिफरेंस की वैल्यू है ये मैंडेटरी है, ये 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टार मार्क, ये डिफरेंस आया कि हमारा जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, फर्स्ट केस आया। आपके पास क्या है, एचसीएफ तो सेम वही है, कि कॉमन फैक्टर क्या है वो तो एक ही होगा, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। यहां पे बस स्पेशली क्या है, आपका डिफरेंस जो होगा 2 होगा। और तीसरा क्या है, ये कंटिन्यूस नंबर में जैसे हमारे पास क्या होता है, पहला नंबर क्या है, एक नंबर है, उसके बाद मतलब प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है, कंपोजिट नंबर आ सकता है। तो ऐसे केसेस में जो सीक्वेंस वाइज देखें तो जैसे 3 है, 3 के बाद 4 आया, वो एक कंपोजिट नंबर है, उसके बाद है प्राइम नंबर। तो ऐसे जो प्राइम नंबर होंगे, जो जुड़वा होंगे, जो कंटिन्यूस आए, बीच में ओड नंबर ज्यादा ना हो बिकॉज ऑफ डिफरेंस 2, तो ऐसे जो नंबर्स होंगे उन्हीं को कहा जाता है, ऐसे पेयर्स को जो कहा जाता है उन्हें कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि टोटल मतलब आपका 1 से लेके 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम है, कितने ट्विन प्राइम है, वो होते हैं आपके टोटल 8। एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिया हुआ है ऑलरेडी, ये आपके पास है। उसके बाद आपका 5 और 7 भी क्या है आपका बनता है, 11 और 13 भी बनता है। तो ऐसे आपके जो भी पेयर बनेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो वो 2 होना चाहिए, और एचसीएफ तो प्राइम के केसेस में हमेशा 1 ही आएगा। तो इस तरह नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, पेयर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है ट्विन प्राइम। और दोनों में डिफरेंस क्या है, को प्राइम में और इसमें सिर्फ एचसीएफ का केस आता है, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस 2 होगा। इसका मतलब नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट नंबर से को प्राइम में, मतलब प्राइम नंबर जो नेक्स्ट आएगा सीक्वेंस वाइज नंबर में, तो वही हमारा क्या हो जाता है, ट्विन प्राइम का कॉम्बिनेशन बनाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है हमारा परफेक्ट नंबर, जिसको हम जानते हैं संपूर्ण संख्या के नाम से। तो हम इसको कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर और गिवन नंबर, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं ये, या फिर हमारी हो सकती है दूसरी, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स excluding itself should equal to that number, ठीक है। अब ये क्या है डेफिनेशन में जो हमने लिखा है, ये 2 तरह से डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है कि अगर हमारे पास कोई गिवन नंबर है, सपोज हमने कहा है कि एक 5 नंबर है हमारे पास एग्जांपल के लिए, और इस नंबर के जो डिवाइजर्स है, मतलब 5 को डिवाइड करने वाली 5 संख्या को कौन कौन सा नंबर जो डिवाइड कर सकता है, वो सभी नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए, उन नंबर्स का क्या किया जाए, सम किया जाए। अगर वो क्या आता है, सभी का जोड़ने के बाद हम कहते हैं उसका डबल आ रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं वो परफेक्ट नंबर है। बट उसी डेफिनेशन में क्या कह दिया गया, अगर इक्वल आए तो हमारा एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ कहा गया, तब भी आ रहा है। और अगर डबल आता है किसमें, उसको टोटल इंक्लूड करके एक्सक्लूडिंग वर्ड नहीं यूज किया, तो उसके क्या आ सकता है, डबल आना चाहिए। अब ये एक्चुअल में है कैसे कहानी, वो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल के लिए 5, ये हमने लिया एग्जाम्पल, ठीक है। 5 का हम क्या कर सकते हैं, डिवाइजर अगर चेक करें तो क्या आएगा, 1 2 और क्या आएगा 5, ये आएगा। अगर हम इन डिवाइजर्स का क्या करते हैं, सम करते हैं, ये क्या आएगा, आप सभी को जोड़ेंगे तो क्या है आपके पास 3 और 5 क्या है 8, ठीक है। ये क्या आना चाहिए था, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस गिवन नंबर से क्या आना चाहिए था, डबल आना चाहिए था। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए।
बट ऐसा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 6 को देख लेते हैं, इसके जो डिवाइजर्स होंगे 1 2 3 और आपके पास क्या है 6। अब इसमें देखते हैं, ये आपका क्या बना 6 + 6, ये बनता है आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, ये बना 12। जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें हमने जो पढ़ा है वो यही है कि अगर सभी डिवाइजर्स को जोड़ दिया जाए, सभी डिवाइजर्स को जोड़ दिया जाए तो इनका जो सम है वो आना चाहिए उस नंबर के डबल। तो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। या फिर कुछ जगह आपने दूसरी डेफिनेशन भी देखी होगी, तो दूसरी डेफिनेशन भी सेम स्टेटमेंट देती है, बस डिफरेंस क्या हुआ है कि जो 6 के हमने डिवाइजर निकाले हैं आपके पास 3 और 6, इसमें क्या कहा है कि जो 6 डिवाइजर है, क्योंकि किसी भी नंबर को वो खुद से भी काट सकता है, तो ऐसे केस में अगर आपने इस 6 को काउंट ना करें क्योंकि 6 नंबर लिया है, तो इन सभी का जो सम है वो क्या आना चाहिए, इस नंबर के बराबर आना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सेम एक ही चीज कहते हैं, अलग अलग बुक में या अलग अलग जगह पे आपको ये अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिल जाती है। तो इसलिए हमने दोनों डेफिनेशन इवन क्या हो सकता है, थोड़ा और भी चेंज हो सकती है, बट प्रॉपर जो स्टेटमेंट्स है वो दो आते हैं। या तो अगर हम एज इट इज सभी फैक्टर्स को जोड़ देते हैं, मतलब उसके सभी डिवाइजर्स को जोड़ देते हैं, तो वो डबल आना चाहिए। या फिर उस फैक्टर को ना जोड़े, उस जो डिवाइजर है उसको खुद नंबर को ना जोड़े, तो उस केस में क्या आना चाहिए, सम उसके खुद के नंबर के बराबर आना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। तो 5 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 क्या है, आपका परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही एक नंबर और है, वो है आपका 28। तो 28 के केस देखते हैं। अगर आप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट है कि आप इसके क्या चेक करेंगे कि किन किन नंबर से डिवाइड होता है। चेक करते हैं, तो क्या 1 से होगा, यस। 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 7 चौक 28 में जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 12 से भी नहीं जाएगा, और सीधा जाएगा ये 14 से और खुद से। 1 से और खुद से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे केस में अब आप इसको टोटल करते हैं यहां तक, तो जो बनेगा आपका, अगर आप 28 को इंक्लूड करते हैं तो ये इस 28 का क्या बनना चाहिए, 2 इंटू 28 बनना चाहिए। या फिर अगर आप 28 को काउंट ना करें तो उस केस में आपके पास जो ये नंबर बनना चाहिए, ये जो नंबर बनेगा यहां से यहां तक का, ये नंबर इसके इक्वल बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो आपके पास है ये 3 और 4 7 7 7 14 और 14 + 14 हो गए आपके 28, ठीक है। तो अगर आप इतने नंबर को जोड़ते हैं, उस नंबर को खुद कंसिडर नहीं करते और इस केस में जोड़ते हैं सभी डिवाइजर्स को, तो क्या आता है, नंबर के बराबर आ रहा है। तो दैट्स मीन ये सही है। और जब किसी भी नंबर में उसको खुद को जोड़ दिया जाए दोबारा से, तो वो हमेशा क्या बनाता है, 2x वैल्यू ही बनाएगा। तो जब आपके पास ये वैल्यू इसके बराबर बना रहा है, तो 28 को जोड़ने के बाद ये नंबर भी आपका 2x हो जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं परफेक्ट संपूर्ण संख्या। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन इस तरह दिए जाते हैं कि 4 ऑप्शंस आपको गिवन हो गए, 4 में से 3 जो होंगे परफेक्ट नंबर होगा, 4th आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कौन सा परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो नहीं के केस में 3 गिवन होंगे और 4th आपके पास नहीं होगा, तो वो हमें ढूंढना होगा। कुछ वैल्यूज आप याद भी रख सकते हैं, वो परफेक्ट नंबर्स होते हैं। या फिर पूछा जाता है कि इन नंबर्स में से, इन गिवन नंबर्स में से परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इसी तरह वैल्यूज को क्या करना होगा, उसके डिवाइजर फाइंड करके जोड़ना होगा, और जोड़ के अगर आपकी वैल्यू इक्वल आती है, उस नंबर को बिना ऐड किए, उसको खुद को कंसिडर ना किए, तो वो वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट नंबर हो जाएगी, अगर वो बराबर आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। यहीं से मैक्सिमम जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, यही आपका ज्यादातर आता है देखने को। इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी हम लेके आए हुए थे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी फिर भी कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हम तक लिखकर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डिस्कशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके चैट बॉक्स पे हमसे चैट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जल्दी से जल्दी बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।